कल हमने आपको कहा था पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन करवाए जाते हैं। किसको किसको? पहला गाय, गौ माता को भोजन क्यों करवाया जाता? गौ माता के भोजन देने से सभी देवताओं को भोजन पहुंच जाता है। बोलो गौ माता की। दूसरा स्वान, स्वान यानी हाथी। खड़े हो जाओ भाई साहब, हाथी को बोलो ए खड़ा हो जा, खड़ा हो जा हाथी वालों, खड़ा हो। नकटा हाथी होता है। गजब के श्रोता मिले हमको। तो बताइए, हमने कहा स्वान माने, बोले हाथी, होता है कुत्ता। बताइए, धन्य प्रभु तुम्हें। कहां के हो बेटा? है बिहार के? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी हमें बोला, बोले आपको नेता बहुत गाली देते हैं, आप नेताओं को गाली नहीं देते। हमने कहा कि ज्यादा मुंह खराब करने की जरूरत नहीं, नेता को नेता ही कह दो बस। हो गया काम। पहला गौ माता, दूसरा स्वान। अच्छा, स्वान को भोजन क्यों दिया जाता है पितृपक्ष में? यमराज के मार्ग को यमराज के मार्ग का अनुसरण करता है। यमराज के पास जो मार्ग अनुसरण करते 2 कुत्ते, साम और सबल, 2 कुत्ते हैं। इसलिए जो भी स्वान को भोजन करवाता है पितृपक्ष में, उनका वह भोज्य यमराज तक पहुंच जाता है और अपने पूर्वजों को दी जाने वाली यातनाओं में यमराज के पास जब भोज्य पदार्थ पहुंचता है तो फिर यमराज, अगर पितरों को यातना दी जाती हो या किसी कारणवश पितर किसी ऐसी योनि में है जिसमें अति से ज्यादा कष्ट पा रहे हों, तो यमराज के पास पहुंचने से, भोज्य पदार्थ से, पिंडदान से, गरुड़ पुराण से, त्रिपिंडी श्राद्ध से अथवा पितृ गायत्री के निमित्त कोई अनुष्ठान करने से अमुक साधक के पूर्वजों की यातनाओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा भोजन किसको दिया जाता है? काक। काक माने क्या होता है? हाँ ठीक है, तुम लोग जो है डायनासोर मत बोलते हैं, कोई ठिकाना नहीं है डायनासोर। तो काक माने होता है कौवा। कौवा को क्यों भोजन दिया जाता है? हाँ, कौवा का ये गुण है, वो सबको मिलकर के खाता है, सबके साथ मिलकर के खाता है। ये तो ठीक है, पर किसका प्रतीक है कौवा? यम का। ये भी यम का प्रतीक है, यम का प्रतीक है। और यह पितर लोक तक जाता है। पितर लोक तक पहुंचने के कारण जो भी कौवा को श्राद्ध पक्ष में भोजन करवाता है, उनके पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, इसलिए कौवा को भोजन करवाया जाता है। चौथा भोजन पिपील का, चींटी। चींटी को क्यों करवाया जाता है? करवाते हो? पहले के जमाने में लोग हुआ करते थे, अपनी जेब में नमक, क्षमा करो, शक्कर और आटा जेब में डाल करके जहां भी चींटियों का घर देखते थे वहां जाकर के डाल देते। अब आजकल तो ठीक है, जय बजरंगबली की है, घर ही उखाड़ देते। हाँ, जेसीबी ले जाते हैं, घर उखाड़ देते हैं। जय हनुमान जी। चींटी को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने का बड़ा महत्व है। चींटी को जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में भोजन कराएगा, शास्त्र कहते हैं उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5वां भोजन किसको कराया जाता है? अग्नि को। किसको कराया जाता है? अग्नि को जो भोजन करवाया जाता है, पितरों को होता है स्वधा और देवताओं को होता है स्वाहा। क्या होता है? जोर से बोलो। भगवान के 2 मुख हैं। कितने मुख हैं? कौन कौन से हैं? नहीं, गड़बड़ मत बोलो। 2 मुख हैं, एक अग्निमुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण मुख में होता है आहा,
अग्नि मुख में होता है स्वाहा। अच्छा, भगवान से पूछा गया आपको कौन सा मुख ज्यादा प्रिय है? भगवान बोले भैया, जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ भूदेवों के मुख में जाते हुए पेट में जाता है और पेट में हाथ फेर करके जब ब्राह्मण देवता कहते आहा, भगवान कहते हमें भैया बहुत मजा आ जाता। ये भगवान को ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु, हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा। भगवान के दो मुख हैं, ब्राह्मणों से मुख, ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख। अच्छा, लेकिन हाँ एक बड़ी गड़बड़ है। ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख है, पर ब्राह्मण के मुंह से लार टपकने वाली तुम गंगा जी मत समझ लेना कि अस्थि विसर्जन कर दो। हाँ, ऐसे भी कई लोग कुतर्क कर देते हैं। एक जने बोले हमारे घर पे एक महात्मा आए, हमने कहा कि महाराज आपकी ये लार टपक रही है। बोले लार नहीं है, गंगा है, गंगा। वो गए तो अपने पिताजी की अस्थियां लेके मुंह में भर दी। आओ, बोले महाराज कई दिन हो गए थे, हमें विसर्जित करना था, गंगा जी हम जा नहीं पाए, बड़ी कृपा भाई तुम्हारे मुंह में ही जब गंगा है तो ही डाल दो। बोलो जय सिया राम। हाँ, ऐसी भूल मत करना। भगवान के दो मुख हैं, एक अग्नि मुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण मुख में आहा, अग्नि मुख में स्वाहा। जो भी ब्राह्मण मुख और अग्नि मुख में इन श्राद्ध पक्ष में भगवान को भोजन पवाता है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो करके उस साधक को खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोज का महत्व। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूब खबाओ, जितनी क्षमता है उतनी। दान सामर्थ्यता अनुसार करना चाहिए, जितनी क्षमता हो उतना ही दान देना चाहिए। सामर्थ्यता से ज्यादा दिया हुआ दान, अच्छा ऐसे समझो। एक बात बताओ, तुम ही बताओ, बुरा ना मानना, पहले तुमने दान दिया कि पहले तुम्हें मिला है? पहले मिला है कि पहले तुमने दान दिया? जब पहले तुम्हें मिला फिर ही तो तुमने दान दिया। क्या खाक दिया? पहले तुम्हें मिला है फिर तुमने दिया है, और मिले का ही तो दिया है, अपना क्या तुमने खाक दिया है? इसलिए दान, अच्छा हम इसका मतलब ये नहीं कि तुम दान दो, लेकिन पहले हम लोगों को मिला है तभी तो हम बांट रहे हैं। तीर्थ के तीन महत्व हैं, महिमा को जान, स्नान और दान। तीर्थ में जाते ही तीन चीजें ध्यान रखो। कौन कौन सी? पहली, वहां की महिमा को जानो, इसके बाद स्नान करो, इसके बाद दान करो। महिमा को जानने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए पितृपक्ष में 5 लोगों को भोजन कराने का बड़ा फल है। बोलो गौ माता की, गौ माता की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। अब एक बात और, किसी को पितृदोष लग गया हो, उसके उपाय क्या क्या हैं? त्रिपिंडी श्राद्ध, पितृ गायत्री, तीर्थालयों में दान, दीनहीन को भोजन, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरुड़ पुराण का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का मूल पारायण। सामर्थ्यता नहीं है तो घर पर ही श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा उत्पन्न करके अपने पितरों को जल चढ़ाना। इन 6 कामों में से कोई एक करोगे तो भी पितरों की कृपा तुम पर हो जाएगी, और पितृदोष से शांति मिल जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करो, जय 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 हनुमान, कृपा करहूं। हे हनुमान जी, हमारे सभी पूर्वजों की हम पर कृपा होवे, सभी पूर्वजों को शांति मिले, सब लोग पितृ देवताओं को प्रणाम करो।
ओम ओम ओम। मनी मन अपने पूर्वजों को, पितृजनों को, भूले बिसरे पितृजनों को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो। हम आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हम ठाकुर जी की जो भी वाणी को सुन रहे हैं, प्रभु की वार्ता को सुन रहे हैं, जो भी पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं, कृपा करके स्वीकार करो। सभी पूर्वजों की हम सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे, उनकी महती कृपा बनी रहे। निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि आज आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे बड़ा धन्य भाग मना रहे होंगे। तो धन्य है, हमारे वंश में एक बेटा है, बेटी ऐसा जाया है जो हर हर गंगे कर करके नित्य कर्म के साथ, कर्म कांड के साथ, आचार्यों के साथ में भगवत चर्चा करके हम सब पूर्वजों को धन्य कर रहा है। निश्चित रूप से आपके पूर्वज आज प्रसन्न हो रहे होंगे ऊपर बैठे बैठे। पुनः उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करो। लेकिन एक बात है, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ आए हैं, बाहर से भी हैं, विदेश से भी हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई फिजी से है, ये लोग जापान से भी आ गए। जापान के हैं, जापान के भी आ गए। ये लोग जापान से प्रकट हो गए। तो अब खैर इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती है। आती है? समझ में तो नहीं आती? आती है? तो ठीक है, फिर तो हम संभल कर बोलेंगे, नहीं तो हम अभी ठटरी मारने वाले थे। आओ, अगर समझ में आती है तो फिर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाहर में गया, कल के दिन टेंशन हो जाए। एक जगह हम गए, बोले गुरुजी अंग्रेज आपकी बात को सुनना चाहते, आप अंग्रेजी सीख लो। हमने कहा अंग्रेजों से कह दो वो हमारी हिंदी सीख लें। ये हमारी टेंशन थोड़ी है, उनकी टेंशन है। इनकी टेंशन है कि इन्हें हिंदी नहीं आती है। हमारी टेंशन नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, अब तुम स्विमिंग पूल में तैर रहे हो रोज, आज तुमने काजू की पनीर खाई और तुम कह रहे मोह माया से मुक्त। ये तो वही वाली बात हो गई, 11 लाख